साथियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा रक्षा क्षेत्र में किए गए तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म की, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की बात कही गई है और मुझसे अपेक्षा की गई है, ऐसा मुझे कहा गया था, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म की जो रक्षा क्षेत्र में हुए हैं, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में चल रही है, और इसी हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना पर देश के सामने जो है प्रस्तुत किया है, और यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है कि एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर जो उनको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपए पर मंथ से लेकर 40,000 रुपए तक की वह सैलरी है, और कुछ कंट्रीब्यूशन उनका होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। सब मिलाजुलाकर 4 साल पूरा होने के बाद, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा, उनकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा, मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। 4 साल समाप्त होने के बाद उनके हाथ में 11,71,000 11,07,000